Hello guys, welcome to our YouTube channel Jupiter Classes. So guys, as we discussed in our previous video about set theory, और उसमें हमने सेट्स पढ़ी, उसकी फॉर्म्स पढ़ी, रोस्टर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म्स, उनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, उनकी डेजिग्नेशन पढ़ी। और अब हम पढ़ते हैं पावर सेट इस लेक्चर में। देखिए पावर सेट जो है वो क्या डिफाइन करता है, बोलता है ये कलेक्शन होता है सारे सबसेट्स का, यानी कि जो भी नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास एस, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बनते हैं वो हमारे पास क्या डिफाइन करता है, पावर सेट डिफाइन करता है। अब देखिए पावर सेट्स को हम जनरली डिनोट किससे करते हैं, पी ऑफ ए। तो ये आपके पास जो कहलाता है पी ऑफ ए इज इक्वल टू एस। आपके पास एक ऐसा सबसेट है जो किसमें कंटेंट करता है, ए में, यानी कि एस हमारे पास वो सबसेट्स हैं जो किसके सबसेट्स हैं, ए के सबसेट्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। सपोज करते हैं ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें ए सेट एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट जो हैं वो ए बी सी, ये आपके पास एक सेट है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे कि इसके जो सबसेट्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो सपोज करते हैं जैसे इसके सबसेट्स हैं, सबसेट्स ऑफ ए। देखिए सबसेट्स ऑफ ए आपके पास आएंगे जैसे 5। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि 5 भी एक खुद में एक एम्प्टी सेट है। इसको हम एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट को हम डिनोट करते हैं 5 सिंबल से। तो ये भी आपके पास क्या एक सेट है। तो दूसरा आपके पास आ जाता है ए सेट, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा बी सेट, उसके बाद आपके पास आ जाएगा सी सेट, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा ए बी सेट, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा बी सी सेट। और उसके बाद आपके पास एक और सेट बनेगा ए सी, और उसके बाद आपके पास बनेगा ए बी और सी। तो देखिए ये आपके पास किसके सबसेट्स बन रहे हैं, ए के सबसेट्स बन रहे हैं। हेंस अब हम ये बता सकते हैं कि पावर सेट जो है ए का वो आपके पास क्या आ रहा है। तो देखिए पावर सेट ऑफ ए, सबसे पहले हमारे पास क्या आया 5, उसके बाद हमारे पास सेट ए, देन बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए बी, उसके बाद आपके पास बी सी, उसके बाद आपके पास ए सी, उसके बाद आपके पास ए बी और सी, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ये आपके पास क्या आए, पावर सेट ऑफ ए, जिसमें हमारे पास जितने भी सबसेट्स थे सब सबसेट्स की हमने कलेक्शन की, और जो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आया वो हमारे पास क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ ए। तो देखिए पावर सेट ऑफ ए में आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपने चेक करने होंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कहलाएंगे 8, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इट मीन्स ये हुआ, एक आप रिमार्क लिख सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं वो कितने हैं। तो रिमार्क्स देते हैं हम, रिमार्क्स में हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं वो आपके पास कितने हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको m से, कि जितने भी पावर सेट्स के नंबर होते हैं वो हम आपके पास कितने होते हैं, m होते हैं। तो उस वक़्त हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ पावर सेट जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, 2 की पावर m। तो देखिए 2 की पावर m, तो अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, m है। तो यहाँ पे आपके पास सेट्स जो आपके पास थे उसमें कितने एलिमेंट थे, ए सेट में ए बी सी। इट मीन्स नंबर ऑफ ए जो है वो आपके पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब हम इसमें डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने आएंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3, और जब इसको आप करोगे 2 को 3 टाइम करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 8। इट मीन्स नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए जो है वो कितने आएंगे, उसमें कितने मेंबर्स होंगे, आपके पास 8 मेंबर्स होंगे। और सिंपल आपके पास जो सेट ए लिया हुआ था वो आपके पास उसमें कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। तो जब ए का आपने पावर सेट लिया तो उसके टोटल मेंबर आपके पास कितने बने, 8 मेंबर्स बने।
तो ये आपका पावर सेट कहलाता है, तो जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब इसके बाद हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ते हैं। तो ये आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट्स है। देखिए पहला ऑपरेशन ऑन सेट्स आपके पास है यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स में आपके पास क्या है, सपोज करते हैं कि आपके पास कोई दो सेट्स हैं ए और बी, आपके पास कोई दो सेट्स हैं। तो यूनियन ऑफ सेट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी। तो ये आपके पास क्या डिफाइन करता है, यूनियन ऑफ अ सेट्स। तो इसकी एक एग्जांपल हम करते हैं, जैसे ए सेट में लेता हूँ आपके पास 1 2 3 ये मेंबर्स हैं सेट ए के, और बी सेट में आपके पास ले लेता हूँ 2 5 6। अब देखिए ए यूनियन बी आपके पास कौन सा सेट आएगा, यानी कि अगर हम यूनियन करेंगे सेट्स की, वो आपके पास क्या आएगा, तो जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं और जितने भी एलिमेंट्स बी के हैं, सारे एलिमेंट्स इनकी यूनियन में आएंगे। जैसे देखिए 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। देखिए 2 दोनों जगह पे है, लेकिन इसको हम वन टाइम लिखेंगे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है सेट्स की, उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट नहीं करते हैं खुद को। उसके बाद 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं और जितने एलिमेंट्स बी के हैं, उन सब की यूनियन करके हमारे पास जो भी सेट डिफाइन होता है उसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, जनरल प्रॉपर्टीज इसमें अगर इसको हमने लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो जैसे सपोज करते हैं 10 ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए में और एक्स जो है वो बिलोंग करता है बी में। तो ये इसकी बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको लिखा जनरलाइज्ड करके कि ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर आता है, एक्स। एक्स हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो या तो ए में बिलोंग करता है या तो बी में बिलोंग करता है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। किसी ना या जितने भी एलिमेंट्स होंगे या तो वो ए के एलिमेंट्स होंगे या तो वो बी के एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में। तो ये हमारे पास कहलाता है ए यूनियन ऑफ अ सेट्स। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में भी हमारे पास एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई दो सेट्स होते हैं, उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो वो दोनों में ही बिलोंग करने चाहिए, यानी कि जो एलिमेंट्स हम ए का लेंगे वो एलिमेंट्स हमारे पास बी में भी मिलना चाहिए। तो उस वक्त उस सेट्स को हम बोलते हैं कि उनकी इंटरसेक्शन हो रही है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4 और बी सेट्स हमारे पास जो हैं वो हैं 2 4 6 9। या हमने कोई एक एग्जांपल ले ली, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि इनकी इंटरसेक्शन जो है वो कैसे डिफाइन होगी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, हमने बोला कि वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो वही उनकी इंटरसेक्शन कहलाती है। अब देखिए कॉमन इसमें क्या है 2 और कॉमन इसमें क्या है 4। तो हम इनकी इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे 1 और 4। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 1 और 4 आ रहे हैं, जो दोनों में ही कॉमन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखिए इनके अगर हमने जनरलाइज्ड फॉर्म लिखनी होगी या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इनको हमने लिखना होगा तो वो हम कैसे लिखेंगे, 10 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू, दिख नहीं रहा आपको, तो x जो है वो किस में बिलोंग करेगा, b में भी बिलोंग करेगा। अब देखिए यहाँ पे एंड है, और जब हमने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा था वहां पे हमने r पढ़ा था, यानी कि x जो है वो a में भी बिलोंग कर रहा है और x जो है वो b में भी बिलोंग कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे a इंटरसेक्शन b में 1 और 4 लिया है, x यहाँ पे 1 जो है वो यहाँ पे 2 था, गलती से 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन में जो भी कॉमन आ रहा है ए सेट और बी सेट में वो 2 और 4 आ रहा है। तो x जो है वो b में भी बिलोंग कर रहा है और x जो है वो a में भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट 2 जो है वो a में भी है और b में भी है, 4 यहाँ पे a में भी है और 4 जो है वो b में भी है। तो इसकी मीन्स कि a इंटरसेक्शन b के वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो, तो वो आपकी क्या डिफाइन करती है, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स। तो थर्ड अब है डिसजॉइंट सेट्स। अब देखिए डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है,
यानी कि जस्ट ये इंटरसेक्शन का रिवर्स है। यानी कि ऐसे दो सेट्स हम कोई लेंगे जिनका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, तो उस वक्त उन सेट्स को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। तो जैसे हम सेट ले लेते हैं ए और एक सेट ले लेते हैं हम बी। तो अब देखिए हम इन्होंने बोला है कि इनकी इंटरसेक्शन में, यानी कि कॉमन का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन जो है वो बिल्कुल जीरो है, उनकी इंटरसेक्शन जो वो एम्प्टी है, उनकी इंटरसेक्शन जो है 5 है। तो ये डिफाइन कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी है। तो जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझते हैं, अगर ए सेट लेते हैं उसमें एलिमेंट हमने लिए हैं 5, 9, 10 और बी में हम लेते हैं 4, 8, 11। तो देखिए इनकी इंटरसेक्शन में अगर आपके पास दिख रहा है यहाँ पे, तो 5, 9, 10 है, 4, 8, 11 है, ये एलिमेंट्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है। अगर इनमें कोई कॉमन एलिमेंट आ जाता है तो उस वक्त वो सेट्स आपके पास डिसजॉइंट नहीं होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी जब आपके पास एम्प्टी होती है, उस वक्त जो सेट ए और बी होंगे वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। अब 4 इसका जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहते हैं, इसमें आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है और एक ए सेट होता है। सपोज करते हैं आपके पास जो है एक ए सेट है और एक यूनिवर्सल सेट है। मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करते हैं ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट सेट ये बताता है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके पास वो एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे देखिए ये आपके पास एक कोई एक ए सेट है, तो देखिए ए सेट इसका कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा, जितने भी ये बाहर से एलिमेंट हैं, जितने भी बाहर से पोर्शन है वो इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, वो इसका क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को या तो ऐसे होता है, ए डैश होता है, या तो फिर ए सी कॉम्प्लीमेंट, या तो फिर ए बार। तो इससे हम इनको डिनोट करते हैं। तो ये कोई यूनिवर्सल सेट लिया है, उसके अंदर हमने कोई ए सेट लिया है और ए सेट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर हैं या जितना भी पोर्शन उसके अंदर खाली है तो वो उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, या इसकी एक मैं जनरलाइज फॉर्म आपको लिखाता हूँ। 10 ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट x belongs to universal set and x doesn't belong to A। यानी कि x जो है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं लेकिन वो A में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, या जो A में बिलोंग कर रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट में नहीं बिलोंग करेंगे, या जो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेंगे वो A में नहीं बिलोंग करेंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, आपके पास एक कोई आपके पास यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 20 में ले लेता हूँ। उसके बाद एक और सेट ले लेता हूँ, ए सेट इसका, यानी कि यूनिवर्सल सेट का ए एक सबसेट होता है जिसके एलिमेंट्स में लेता हूँ 1, 4, 9, 11, 13, 14। तो ये आपके पास क्या कहला है, एक ए सबसेट जो है वो यूनिवर्सल सेट का ए सबसेट है। अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैंने देखना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो वो मेरे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे। देखिए हमने कहा कि वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग नहीं करते हैं। A1 जो है इसमें बिलोंग करता है, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट। 2 इसमें नहीं है, हम 2 लिख लेंगे। 3 भी इसमें नहीं है, हम 3 इसमें लिख लेंगे। 4 यहाँ पे है, ये यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करता है। उसके बाद आपके पास 5 बचता है, उसके बाद 6, 7, 8 और 9 यहाँ पे है, तो हम 9 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 10, 11 यहाँ पे है, हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। 13 यहाँ पे है, 14 भी है, तो हम क्या लिखेंगे 15, 16 और 17, 18 और 19 भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 17, 18, 19 भी आएगा। 20 यहाँ पे है यूनिवर्सल सेट में, तो यहाँ पे 20 भी आएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के तो हैं ही, लेकिन ए के नहीं हैं। ए सेट में हमारे पास 1, 4, 9,
14 तक था, ए के कम्प्लीमेंट में वो हमने एलिमेंट्स लिए जो ए में बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन यूनिवर्सल सेट में वो होने चाहिए, अदरवाइज ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट नहीं कहलाएगा। हम यहाँ पे 21 नहीं ले सकते हैं बिकॉज वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम जनरली डिनोट करते हैं a माइनस बी में। अब इसमें क्या होते हैं, फॉर सेट्स a एंड b, तो द सेट a माइनस बी जो है वो उनसे उन एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं जो a में तो होते हैं लेकिन b में बिलोंग नहीं करते हैं। तो अब इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे। जैसे इसके अगर हमने रिप्रेजेंटेशन अगर देनी होगी, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, तो x सच दैट x जो है वो a में तो बिलोंग करेगा एंड x डजेंट बिलोंग टू b, यानी कि x जो है वो b में बिलोंग नहीं करेंगे। तो इसके हम एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करवाते हैं। e आपके पास वो एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3 4 5 और b सेट ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स आपके पास हैं 2 4 6 8 10। अब देखिए a माइनस बी आपके पास उस वक्त क्या आएगा, a माइनस बी जो होगा वो एलिमेंट्स, यानी कि हमने कहा कि x जो है वो a में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन x जो वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे x आपके पास जो है a में तो बिलोंग कर रहा है 1, देखिए 2 जो है a में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन b में बिलोंग नहीं करना चाहिए, बट 2 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 1 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है लेकिन b में कहीं बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स 1 हम लिखेंगे। दूसरा आपके पास 2 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 3 a में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 जो है वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम 3 को भी लिख लेंगे। अब 4 जो है a में तो बिलोंग कर रहा है बट b में भी बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स ये हमारे पास नहीं आएगा। और 5 a में बिलोंग कर रहा है बट b में कहीं भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस ऑफ सेट्स आया a माइनस बी का, उसके एलिमेंट्स जो आपके पास आए वो क्या है 1 3 और 5। एंड अगर आपने b माइनस ए करना है, a माइनस बी तो आपने कर लिया, b माइनस ए के लिए आप क्या करोगे, यानी कि वो एलिमेंट्स b के, यानी कि वो एलिमेंट्स b के जो a में बिलोंग नहीं करते हैं। अब देखिए 2 यहाँ पे है, आपने देखना है 2 जो है वो a में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स हम इसको नहीं लिखेंगे। 4 जो है वो a में भी बिलोंग कर रहा है, 6 जो है वो a में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 6। उसके बाद 8 जो है वो a में बिलोंग नहीं कर रहा है, हम 8 को भी लिखेंगे। उसके बाद 10 जो है वो a में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम इसको भी लिखेंगे। अब देखिए a माइनस बी और b माइनस ए, तो ये आपके पास डिफरेंस था। अब जब देखिए a माइनस बी और b माइनस ए को a की आप यूनियन करेंगे तो ये आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस निकल कर आएगा, जिसको हम अगली इसमें करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट A में। अब देखिए उसको हम कैसे करते हैं, तो ये डिफरेंस ऑफ सेट्स आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, कि इसमें हम कैसे एलिमेंट्स को लिखते हैं। सिंपल सी बात है, a माइनस बी माइनस यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स इसका कोई भी एलिमेंट हमने नहीं लिखना है जो कॉमन आ रहा है। a और b में जो कॉमन आ रहा है उसको हमने इस a के सेट में नहीं लिखना है, यानी कि वो एलिमेंट्स हमने a के लिखने हैं जो b में नहीं होंगे, और b माइनस ए में हमने क्या लिखना है, वो एलिमेंट्स हमने b के लिखने हैं जो a में नहीं होने चाहिए। अब इसको मैं वेन डायग्राम से समझाता हूँ। सपोज करती है आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, तो मैं यहाँ पे a सेट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं b सेट ले लेता हूँ, ये ठीक नहीं बनी थोड़ी। ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें मैंने 2 सेट लिए a और b। अब देखिए a माइनस बी को मैं इसमें कैसे डिफाइन करूंगा, a माइनस बी जितने भी पोर्शन है ये a का, जितने भी एलिमेंट्स a के आते हैं वो आपके पास सारे क्या कहलाएंगे a माइनस बी। यहाँ पे देखिए ये भी b का एक पोर्शन है, लेकिन इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमने कहा है कि जितने भी एलिमेंट्स a के होंगे वो b का कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं होगा। तो ये वेन डायग्राम से क्लियर हो जाता है। अगर b माइनस ए को अगर हमने करना है तो b माइनस ए की वेन डायग्राम आपके पास आएगी, ये आपके पास a, ये आपके पास b। तो अब देखिए इसमें वो एलिमेंट्स b माइनस ए जो a में बिलोंग नहीं करेंगे, तो ये आपके पास
ए माइनस बी और बी माइनस ए की रिप्रेजेंटेशन से वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए ए और बी आपके पास कोई दो सेट्स हैं, उस वक्त उनका सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को जो है डिनोट करने का ये सिंबल है। अब देखिए इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, ये आपके पास a माइनस बी, इनकी यूनियन हम करते हैं b माइनस ए, इनकी यूनियन जो होती है वो b माइनस ए के बराबर होती है। जैसे अभी हमने पीछे किया था डिफरेंस ऑफ अ सेट, जिसमें a माइनस बी की जो वैल्यू थी वो आपके पास 1, 3 और 5 आई थी, और b माइनस ए की जो वैल्यू जो एलिमेंट्स आए थे, जो सेट आया था वो आपके पास 6, 8 और 10 आया था। अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस अगर हमने अभी कैलकुलेट करना होगा तो वो किसके बराबर आता है? a माइनस बी, इनकी यूनियन b माइनस ए के साथ। तो a माइनस बी आपके पास एलिमेंट जो आ रहे हैं 1, 3, 5 और b माइनस ए के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 6, 8, 10। तो हमने कहा था कि जब हम यूनियन ऑफ सेट्स करते हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हम लिखते हैं 1, 3, 5, 6, 8, 10। जितने भी दो सेट्स के एलिमेंट होते हैं, रिपीट नहीं करना हमने, एक अगर रिपीट होते हैं तो उनको हम एक ही टाइम लिखना है। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा, यानी कि a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ए। तो ये आपके पास जो थे ऑपरेशन ऑन सेट्स थे, जैसे कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ा, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट्स और सिमेट्रिक डिफरेंस है। आई थिंक सिमेट्रिक डिफरेंस पे आपने इस बार पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन भी आया था, तो जिनको सिमेट्रिक डिफरेंस का पता होगा या जिनने किया होगा तो उन्होंने इस क्वेश्चन को इजिली किया होगा। तो अब वेन डायग्राम से हम इसको समझते हैं। तो ये आपके पास एक कोई यूनिवर्सल सेट है, तो ये आपके पास सेट ए और ये सेट बी लेते हैं, सेट ए और सेट बी। अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या कहा था हमने कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो a माइनस बी आपके पास ये वाला पोर्शन आया था और b माइनस ए में आपके पास ये वाला पोर्शन आया था। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में जितना भी ये शेडेड पोर्शन है तो ये आपके पास क्या कहलाता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ये वेन डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइज अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। सो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि a यूनियन a जो होता है वो a के ही बराबर होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि a यूनियन एम्प्टी सेट वो भी आपके पास a के ही बराबर होता है, और a यूनियन x आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है वो आपके पास x के ही बराबर होता है। तो a यहाँ पे हम x का सबसेट मान लेते हैं, उसकी यूनियन अगर हम a के साथ करेंगे तो वो खुद x आ जाता है, और a यूनियन b जो है वो किसके बराबर आ जाता है? b यूनियन a के बराबर। इस लॉ को हम कॉम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आ जाती है a यूनियन b यूनियन c। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो इसमें हम लिखेंगे a यूनियन b यूनियन c। तो ये आपके पास कहलाएगी कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, और ये आपके पास कहलाएगी एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन हम पढ़ते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए खुद की इंटरसेक्शन अगर सेट्स ने करनी होगी अपने साथ तो वो ए के ही बराबर आती है। अगर ए की इंटरसेक्शन हम किसी फाई सेट से करते हैं तो वो फाई ही आता है, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? फाई ही आएगा। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी में देखें कि ए इंटरसेक्शन एक यूनिवर्सल सेट है, ए जो है वो किसका सबसेट है? एक्स का सबसेट है, तो वो खुद ए ही आ जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक्स आपके पास सबसेट है 1, 2, 3, 4 और ए इसका एक सबसेट है 2, 3। अब देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स में आपके पास क्या जाएगा?
जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तो कॉमन एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे है, तो हम कॉमन ले लेंगे 2 और 3। अब देखिए 2 और 3 आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, इट मीन्स 2 और 3 जो है वो खुद ए भी था, तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको वो क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, चौथी प्रॉपर्टी जो है ए इंटरसेक्शन बी वो किसके बराबर होती है, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होती है, बी इंटरसेक्शन ए। अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और ये यूनियन ऑफ सेट्स में भी डिफाइन है और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में भी डिफाइन है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हम देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास क्या लाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ भी ऑफ इंटरसेक्शन का इसमें डिफाइन होता है। सो गाइज आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इस लेक्चर में किसी को भी अगर डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे उसको क्लियर कर दूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे अहेड।